दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर प्रभा सिंह के साथ, जो प्रभास ग्लो क्लिनिक चलाती हैं। बहुत सारे लोगों के स्किन पे जो ग्लो लाने का काम है, उनकी जो पर्सनालिटी को ग्रो करने का काम है, वो डॉक्टर प्रभा करती हैं। हम लोग आज जो बात करेंगे वो टीनेजर्स की समस्याओं को लेकर करेंगे। पहले लगता था कि जब थोड़ी सी एज बढ़ती है, यानी 30-35, तब ग्लो होने की लोग ज़रूरत महसूस करते थे, लेकिन अब ये समस्या टीनेजर्स से भी शुरू होने लगी है। और टीनेजर से भी अगर नीचे कहें तो वहाँ के बच्चों में भी वो दिक्कतें आ रही हैं। रीज़न सबसे बड़ा मोबाइल, जिसके ज़रिए हम आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। तो कुछ प्लस चीज़ें होती हैं, कुछ माइनस। मोबाइल क्या करता है कि आपको सोशल मीडिया से जोड़ता है, जहाँ हम देर तक सोते हैं, देर से सोते हैं, और ये बच्चों में भी देखने को मिल गया है। बच्चे बहुत छोटी उम्र से मोबाइल के नियंत्रण में होते हैं, देखना पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं, माँ ने मोबाइल दिया, वो चुप हो गए, तो एक उनकी हैबिट हो जाती है। वो हैबिट उनकी पर्सनालिटी पर, उनकी स्किन पर समस्या क्रिएट करती है। तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया था वो तो था टीनेजर का, लेकिन ये एक समस्या और भी है जो छोटे बच्चों में है। हम एक सवाल वो भी ले लेंगे कि ये क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। टीनेजर्स की जो समस्याएं हैं वो हैं क्या क्या? टीनेजर्स में अगर हम त्वचा और बाल की समस्याओं की बात करें तो मेनली डार्क सर्कल्स के लिए बच्चे आते हैं, और एज फैक्टर की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उनको पिंपल्स और पिगमेंटेशन की समस्या होती है। या जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में हैं, बाहर निकलते हैं, तो टैनिंग और पिगमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं। एक्सेसिव अगर ऑयली स्किन या स्कैल्प है तो बालों में डैंड्रफ वगैरह भी हो सकता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग एक बहुत कॉमन समस्या है, असमय बालों का सफ़ेद होना, क्योंकि बच्चे रात में देर तक जगते हैं उनकी वजह से। तो मूलभूत यही 2-3 समस्याएं हैं जिनके लिए टीनेजर्स मेरे पास आते हैं। तो ये समस्याएं क्यों होने लगी? पहले तो बाल भी देर से सफ़ेद होते थे, पिगमेंटेशन, पिंपल्स एक समस्या थी, लेकिन बाकी एड ऑन हो गया है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कहा जाता है कि 16वां लगते ही पिंपल्स होते थे, तो ये हार्मोनल होता है। जैसे प्यूबर्टी आती है, एक लड़की या लड़का अपने हार्मोन्स की वजह से उनको पिंपल्स होते ही होते हैं। बट उसमें भी ये देखने को आता है, अगर आप देखेंगे शैलेंद्र जी, कि हमारी जनरेशन में जितने प्रतिशत लोगों को पिंपल्स होते थे अब उनसे ज़्यादा होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हार्मोन्स को या प्यूबर्टी को पूरा दोष नहीं दे सकते हैं। पिंपल्स के लिए भी लाइफस्टाइल का उसमें भी रोल होता है। इन जनरल अभी बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और पिंपल्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उनकी जो नेचुरल हीलिंग है वो भी कम है, और आफ्टर इफेक्ट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें भोजन का सही समावेश ना होना, जो हेल्दी फ्रूट आइटम्स हैं, फाइबर रिच फूड है, वो उसका कम होना, और स्टार्च रिच फूड और जंक फूड जो जिसमें शुगर ज़्यादा है या कार्ब्स ज़्यादा है, वो ज़्यादा होने की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और ये पिंपल्स की समस्या ज़्यादा होती है। दूसरी बात जो डार्क सर्कल्स की है, हमारे टाइम में बच्चों के लिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होता था। यहाँ तक कि लेट नाइट मूवीज़ जो आती थी 9:30-10 बजे, वो देखना हमें अलाउड नहीं होता था। तो हमारे माता पिता टीवी ऑफ कर देते थे, और हमारी ये हिम्मत नहीं होती थी कि हम उसको वापस ऑन कर सकें। आज की डेट में बच्चों के अपने सीरीज़ के पासवर्ड हैं, अकाउंट हैं, माता पिता घर में सो जाते हैं लेकिन बच्चे जग रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं वो एक ओवरऑल सोशल एक्सेप्टेंस आ गई है। कुछ इसमें कोविड का भी योगदान रहा है कि बच्चे पढ़ाई के नाम पे भी लगे रहते हैं। वो यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं वो, अगर तो फिर माँ बाप को कहने का मौका नहीं मिलता है, उनको रोकने का अवसर नहीं मिलता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही। आप देर तक जग रहे हैं, आपका बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है, और आंखों पे स्ट्रेन है, क्योंकि आपका स्क्रीन पे टाइम ज़्यादा जा रहा है। पहले हम लोग हार्ड कॉपीज़ पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, या उसके अलावा जो लर्निंग का मोड होता था वो सुनने का होता था, कि एक बच्चा पढ़ रहा है, बाकी सुन रहे हैं। अब हर कुछ अब आपका स्क्रीन पे है, और उसमें भी जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का मोबाइल यूज़ करते हैं, वो आंखों पे और भी ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है। तो इन सब कारणों से डार्क सर्कल और आंखों की जब मांसपेशियों का आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, सिकोड़ के
फोकस कर रहे हैं तो वो आंखों के चारों ओर काले घेरे होना ये बड़ी सामान्य सी आंखों बात के है। अंदर भी सूखापन आ रहा है। हाँ, ड्राइनेस अपने आप में एक, क्योंकि जब आप मांसपेशियों को बहुत सिकोड़ते हैं और बहुत लंबे समय तक किसी स्क्रीन पे फोकस करते हैं तो जो टीयर फिल्म है उसका जो एक होना चाहिए एक नेचुरल बनने की प्रक्रिया है वो बाधित होती है और उसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ आइज, डार्क सर्कल एंड रिंकल्स, प्रीमेच्योर, मतलब पहले बोटॉक्स वगैरह की बात होती थी कि 30-40 की उम्र में भी महिलाएं आके कहती थी डॉक्टर साहब ये इतनी जल्दी है अभी क्यों लगवाएं, मतलब ये तो 40+ पे कभी आता था। हाँ, 50s में लोग बात करते थे, 40 वाला भी अपने आप को युवा समझता था। आज की डेट में मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी एज 20-25 के बीच में है बट उनको आँख के आसपास रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं। तो ये खेल तो वही मांसपेशियों का और उसका है, तो लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। इसके अलावा प्रोजेक्ट वगैरह भी बच्चे ऑनलाइन बनाते हैं तो अगेन वही स्क्रीन टाइम है और ज़्यादातर बच्चे ये सारे काम रात में करते हैं। कोई सुबह उठ करके नहीं करता है, कोई डे लाइट में नहीं करता है। तो जब आप आर्टिफिशियल लाइट यूज़ कर रहे हैं उसका भी आंखों पे प्रभाव रहता ही है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी उसी से जुड़ा हुआ है कि आपका जब सोना जगना ठीक नहीं है, आपके भोजन में जो पोषक तत्व बालों के लिए होने चाहिए, हरी सब्जियां वगैरह वो मिसिंग हैं, तो वो बाल समय से पहले सफ़ेद होंगे। क्योंकि जब आप समय से सोते और जागते नहीं हो तो आपकी जो डाइट लेते हो वो भी प्रॉपर, वो भी प्रभावित होती है। अब रात के 12 बजे तो आप दाल चावल रोटी सब्जी बनाओगे नहीं, या तो फ्रिज में कुछ रखा हुआ है वो खाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे उस समय स्नैकिंग करते हैं। 12 बजे उठ के गए तो बहुत, अगर कोई मेहनती है तो मैगी बना लेगा, अदरवाइज वो बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स। मैं किसी और की क्या बात करूं, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अपने बेटे को अच्छा खाना खिला रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उसकी जब अलमारी खोली तो उसका वो एक सीक्रेट चैम्बर था जिसमें एक बहुत बड़ी सी 5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल और चिप्स के पैकेट रखे हुए थे। तो मैंने कहा ये कहाँ से आया, क्योंकि मैं नॉर्मली इसको अलाउ नहीं करती हूँ। तो उसने कहा ओ आज आपने मेरा सीक्रेट चैम्बर देख लिया। तो ये उनका रात भी हाँ, ये रात के लिए था, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि उस समय मैं सो रही होती थी। तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में अगर आप बात करें तो उस समय तो हो सकता है कि आपको एक इंस्टेंट गेन मिल रहा है कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली या मैं 5 घंटे बैठा रहा या मेरे समय का मैं अच्छा उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन लंबे समय में ये जो डैमेज है आप अपनी त्वचा या स्वास्थ्य पे कर रहे हैं उसकी रिकवरी 100% तो नहीं हो सकती है। हमारे ट्रीटमेंट्स आपको मदद कर सकते हैं थोड़ा सुधार करने में, लेकिन जो एक प्राकृतिक चीज़ जब आपने डैमेज कर ली है तो उसको कोई, मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। तो क्या, कैसे इनका जो आपके पास समाधान क्या है? समाधान सबसे पहला तो ये है, देखिए एक हमारे यहाँ कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको अपने जो बेनिफिट और लॉस को बैलेंस करना आना चाहिए। आपको ये देखना है कि अगर मैं रात में जग के 1 घंटा ज़्यादा पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे कितना फ़ायदा है, या मैं सुबह के टाइम या दिन में पढ़ाई करके रात में सोने का काम करूँ, क्योंकि आपकी नींद तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप रात में जग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दिन में सो रहे होंगे, तो वो घंटे तो उतने ही जाने हैं। तो लेकिन दिन की नींद और रात की नींद में फ़र्क, क्वालिटी स्लीप है। एंड देन अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मेलेटोनिन हार्मोन जो हमारे ब्रेन की पीनियल ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो सिक्रीट करती है, वो आपको युवा रखने में, आपके बालों को काला रखने में, आपकी त्वचा के कसाव में, आपकी स्लीप क्वालिटी में बहुत अच्छा, उसको स्लीप हार्मोन, एंटी एजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन उसी समय सिक्रीट होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है और आपको अपनी लाइफ को चूज़ करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मतलब किसी डर से या पनिशमेंट से नहीं, आपको चूज़ करना है, ये आपका जीवन है। आप अच्छे दिखना चाहते हैं, उसके लिए क्रीम्स पे खर्चा करना चाहते हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि आप रात के 1 घंटे जगने के बजाय दिन में दिन में आप पढ़ लीजिए और रात में सो लीजिए। हाँ, तो वो आपको बैलेंसिंग करना अपना देखना पड़ेगा। आपकी अपनी पॉकेट है, इकोनॉमी आपकी है। और इसके, ये तो प्रिवेंशन की बात हो गई। फूड में आप बहुत ज़्यादा अगर एकदम डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकते, आप हॉस्टल लाइफ में हैं या टिफ़िन पे डिपेंडेंट हैं, तो कुछ चीज़ों का समावेश आप कर सकते हैं। जहाँ पे बर्गर मिलता है वहीं पे फलों का भी ठेला होता है, वहीं पे आपके स्प्राउट्स का भी ठेला होता है। तो ना रोज सही, हफ्ते में 3 दिन आप हेल्दी चॉइसेस रखिए, हफ्ते में 3 दिन आप अपनी चॉइसेस रखिए। स्प्राउट तो आप घर पे ही बना सकते हैं। घर पे बना सकते हैं आप। रुमाल की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है, आपको ना कोई बर्तन चाहिए, ना कोई गैस चूल्हा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम लोग हॉस्टल में बनाया करते थे। समय बचाने के लिए आप 2-3 का पूल इन कर सकते हैं कि 4 लोग मिल के बनाएं, कि आज ये बनाएगा, आज वो बनाएगा, या एक प्याज काटेगा, एक टमाटर काटेगा, एक चने भिगोएगा, एक मूंग भिगोएगा। तो इस तरह से आप अपने समय को बचाते हुए एक
अच्छा भोजन का समावेश कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम सप्लीमेंट खिलाएंगे आपको। समाधान में क्या है, और आज की डेट में जो कैप्सूल है वो 25 से 50 रुपए का एक कैप्सूल है, तो 50 रुपए का आप स्प्राउट्स खा लीजिए वो गोली खाने के बजाय। हाँ, तो वो एक है ना कि या तो नमक खाया है तो अब गोली खा, तो अब आप हेल्दी फूड खाइए या फिर गोली खाइए। तो ये फूड का एक समाधान हो गया। ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ मैं, तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग में ये जो मेलेटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी और नेचर खुद बनाती है वो आपको खरीदना पड़ेगा। वो हम सप्लीमेंट में, कैप्सूल में, टैबलेट फॉर्म में देंगे, जिसकी कॉस्टिंग भी लगभग ऐसे ही 40-50 रुपए पर डे की है। तो ये आपको चूज़ करना है कि आप पैसे खर्च करके वो रेडीमेड वाला लेना चाहते हैं या नेचुरल बनने देना चाहते हैं। देन बालों के लिए हम लोग कुछ बायोटिन और कैल्शियम पेंटोथिनेट के सप्लीमेंट्स देते हैं, और ज़्यादातर बच्चों को ये काफ़ी फ़ायदा करता है। तो ये भी चीज़ें आपके प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध हैं। बायोटिन आपका दालों में होता है, अंडे में होता है, तो अगर आप अंडे खाते हैं तो उसका जो येलो पार्ट होता है उसमें बायोटिन पाया जाता है, वो लेना है। देन कुछ बच्चे जैसे किसी परफॉर्मेंस में या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो बड़े कॉन्शियस होते हैं कि अब जो सफ़ेद हो गए हैं उनके लिए क्या करें, तो उसमें हम लोग PRP ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आप ही का जो ब्लड है उसको प्रोसेस करके उसको बालों की जड़ों में इंजेक्ट किया जाता है, और साथ में कुछ हेयर कॉकटेल्स आते हैं, वहाँ पे भी पौधों का ही जो एक्सट्रैक्ट है उसी को डाला जाता है। तो चॉइस आपकी है कि आप सीधे खा लीजिए उसको। देखिए आपके लिए ग्रीन स्मूदी भी है। ये देखिए, तो ये एक कंप्लीट, हाँ ये कंप्लीट एक सप्लीमेंट है। इसमें पालक है, सेब है, धनिया के पत्ते हैं, और कभी कभी हम लोग करी पत्ता भी डालते हैं, मिंट भी डालते हैं। और फ्लेवरिंग के लिए आप इसमें नींबू, आंवला डाल सकते हैं। और साथ में और अगर चटपटा पीने का शौकीन रखते हैं तो चाट मसाला, काला नमक, ये सब आप इसको पी के देखिए आपको कैसा लग रहा है। मतलब बोझ तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये पिया जा सकता है, और ये इसको बनाने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। आपको कोई बहुत इसके लिए भी चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ देखी गई कि आपके पास तो बच्चे बाद में आते हैं, पहले चूंकि आज इंटरनेट है तो सबसे पहले वो इंटरनेट पे खोजते हैं। इंटरनेट पे उनको दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, क्रीम भी मिल जाती है, वो एक अलग मार्केट वहाँ पे है। हाँ, वो सस्ता भी होता है, उन्होंने मंगा लिया ऑनलाइन, अब घर में वो लगा रहे हैं। हाँ, डॉक्टर की फीस बचती है। डॉक्टर की फीस नहीं, डॉक्टर के पास जाने के लिए पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा। हाँ, कंसेंट भी लेनी पड़ती है। तो वो दिक्कत है, और फीस, दोनों चीज़ें। वहाँ क्या है कि मनमाना है कि ठीक है हमने मंगाया, हमने यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके क्या दुष्परिणाम है? OTC या ओवर द काउंटर परचेज या ऑनलाइन परचेज में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली चीज़ है वो ये है कि आपकी डायग्नोसिस नहीं बनी है। जैसे कि हमारे पास फ़ोन कॉल आती हैं समस्या के लिए, उन्होंने कहा मुझे पिगमेंटेशन है। अब ये जो पिगमेंटेशन है ये 5 विभिन्न कारणों से हो सकता है। वो इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वो धूप में जाने से हो सकता है, वो आपकी कोई एलर्जी हो सकती है, वो आपकी सिंपल टैनिंग भी हो सकती है। तो आपने एक सिम्टम लिया है और सिम्टम को गूगल किया है। तो सिम्टम को जब आप गूगल करते हैं, और गूगल एक अथाह सागर है जिसमें जो अवांछित चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो ज़्यादा पॉप आउट होती हैं, क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो आप ये नहीं चूज़ कर पाएंगे कि वहाँ पे जो सूचनाएं हैं उसमें जो सही सूचनाएं कौन सी हैं और जो गलत सूचनाएं हैं वो कौन सी हैं, और आपको सूट क्या करेगा। आप तो वो जो कीवर्ड की जो वहाँ पे रैंकिंग चल रही है उस हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन पॉप आउट कर रही है, तो आप उनके विक्टिम बनते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं वो आती हैं आपके पास। स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत उसको पड़ती है जो अपने आप में चल नहीं रहा है, या अधूरा है, या कोई ज़बरदस्ती चीज़ आपको दी जा रही है। तो अगर पहला तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही है कि आपकी डायग्नोसिस कुछ और थी। हो सकता है कि आपको एलर्जी थी और आपने उसके लिए गोरे होने की कोई क्रीम ले ली, तो वो आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसमें भी कुछ केमिकल्स हैं, वो भी जाकर के अटैक करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपकी समस्या ऐसी थी कि आप सिंपल सनस्क्रीन लगाते और ऐसे ही ठीक हो जाता। ऐसे में आप बिना मतलब में दवाइयों के जंजाल में फंस गए हैं और अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में करना ये चाहिए कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए। अगर समय की समस्या है तो, पैसों की समस्या है तो आप अपने इलाके में ढूंढ सकते हैं जो कम फीस लेने वाले डॉक्टर हैं या आपके जान पहचान में हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन इस समय काफ़ी हो गया है, हम लोग भी करते रहे हैं कोविड के दौरान। तो एक बार जरूर डॉक्टर से आप डायग्नोसिस बनवा लीजिए, और गूगल से डायग्नोसिस मत बनाइए अपनी, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं उस चीज़ के, और आप सिम्टम को डायग्नोसिस समझते हैं, और आप गलत दवाइयाँ ले सकते हैं।
ज़्यादातर दवाइयाँ तो सरकार ने बैन कर रखी हैं, उनको ऐसे नहीं बेचा जा सकता है। यहाँ तक कि आप ऑनलाइन भी दवा मंगा रहे हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। बट फिर भी बहुत से केमिकल हैं जो गोरे होने की क्रीम है या किसी नाम बिना से, पर्चे के बिकते हैं। हाँ, बिना पर्चे के बिकते हैं और आप अपनी समस्या को और ज़्यादा गंभीर बना लेते हैं और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। मेरे पास 2-3 पेशेंट ऐसे आए हैं पास्ट में। एक मुझे ध्यान है, स्टेरॉयड क्रीम जो होती है, स्टेरॉयड क्रीम को जैसे आप लगाते हैं तो शुरू में 2-4 दिन आपको एकदम से बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है, गोरी हो जाती है स्किन, क्योंकि वो परतों को हटाना शुरू करती है, डैमेज करती है। तो शुरू में तो आपकी स्किन ग्लो करती है, गोरी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में आप उसके ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मुझे बहुत सूट कर रहा है तो हम और लगाएं। और उसके बाद जब उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। एक बच्ची मेरे पास आई थी, उसने लगभग 6 साल प्रयोग किया था एक क्रीम का, और उसके बाद उसके जो दाने और पिंपल्स निकल रहे थे वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। उसकी स्किन एकदम लाल हो गई थी और कटने लगी थी, और उसकी जो अंदर की शिराएं थी वो दिखने लगी थी। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे 6 महीने का समय लगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके ट्रीटमेंट में हम कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ उसकी काउंसलिंग करते थे कि आपको मॉइस्चराइजर के अलावा कुछ नहीं लगाना है, प्रकृति को इसको हील करने दीजिए। क्योंकि वो हर बार मुझसे आके कहती थी कोई क्रीम दे दीजिए। मैंने कहा उसको पहले दिमाग में रहता है ना। हाँ, कि एक केमिकल को ठीक, उसके साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए दूसरा केमिकल दे दीजिए, जबकि उसको हील होने दीजिए आप। तो ज़्यादातर मतलब नथिंग इज बेटर देन रॉन्ग थिंग, ये स्किन का फंडा है कि आप कुछ ना लगाएं वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप गलत चीज़ लगा लें। और जो एज होती है टीनेज की, उसमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के प्रयोग की जरूरत भी नहीं होती है। हमारी जो त्वचा होती है वो हर महीने में अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। 25 से 30 दिन में एक लेयर हटती है और दूसरी लेयर आती है। जैसे सांप अपना कीचुल छोड़ता है या पेड़ अपने पत्ते बदलते हैं, वैसे ही हमारी ह्यूमन स्किन भी होती है। तो आप याद करिए कि हम सब बचपन में स्कूल पैदल जाते थे या धूप में खेलते थे, तो हम सारे लोग सांवले थे। फिर जैसे जैसे हमारी वो जो एक्सपोजर कम हुआ, सन एक्सपोजर, अपने आप रंग साफ होने लगा हम लोगों का। कोविड में लोगों की झाइयाँ ठीक हो गई, गोरे हो गए सारे लोग। तो वो इसका मतलब कि हम कोई क्रीम तो नहीं लगा रहे थे ना, अपने आप ही ठीक हो गया ना। तो नेचर को अपना काम करने दीजिए और आप अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस करिए। तो टीनेज की जो समस्याएं हैं वो उनकी अपनी, कई बार वो काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं, जो उन्होंने शायद टीवी पे, मैगजीनों में या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फला मॉडल ऐसा है। तो मॉडल जो बनता है, जो आपको दिखता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं, लाइट इफेक्ट होते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है, एडिटिंग होती है। तो आप एक क्रीम लगा के या थोड़ा बहुत कुछ करके वैसे नहीं हो सकते। जब वक्त आएगा तो आप भी वैसे बन सकते हैं, लेकिन वक्त से पहले आप पढ़ाई करिए, जो कैरियर पे फोकस करिए। टीनेज की यही ज़रूरत है, और इसी ज़रूरत पे रहेंगे तो आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। हेल्दी खाइए, सोइए, और जिम एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी। जिम की जरूरत नहीं होती है। आप अगर अपने छोटे मोटे काम खुद कर रहे हैं, घर में हाथ बटा रहे हैं, अपने स्टेशनरी की शॉपिंग पैदल करने जाइए आप। बच्चे आजकल 2 व्हीलर पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप रूटीन रोजमर्रा के काम करते रहेंगे, उतनी पर्याप्त होती है। उतना पर्याप्त था आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी। और हम लोग अब पियेंगे स्मूदी। आप लोग देखते रहिए वीडियो। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।